वेलकम टू क्वेश्चन एनालिसिस चैनल। आज का वीडियो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर में जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है। आज के वीडियो में जनरल साइंस के क्वेश्चन है, मोस्टली बायोलॉजी के, और ये पार्ट 4 है वीडियो का। इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट पार्ट में साइंस का 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया था, तो आज उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन ओनली। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इज़ टू। पसीने का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है? तो इसका आंसर है टेम्परेचर बॉडी में जो रेगुलेट करने का काम होता है वो पसीने का काम होता है। तो ऑप्शन है रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट, अ पंजेंट स्मेल ऑफन प्रेजेंट नियर द यूरिनल्स इज ड्यू टू। यूरिन में से एक स्मेल आती है, वो किसकी वजह से आती है? तो उसका आंसर होगा अमोनिया, ऑप्शन सी। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में बोन्स लिखे हैं और लिस्ट 2 में उनका नाम लिखा है। तो फर्स्ट वन है ब्रेन बोन या मस्तिष्क की हड्डी। तो इसमें से 4th नंबर का जो है क्रैनियम, वो ब्रेन बोन होता है। नेक्स्ट है कॉलर बोन या हंसली, क्लेविकल होगा। और थर्ड वन है नी कैप को पटेला बोल सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन पटेला। और डी है शोल्डर बोन, तो ये कंधे की हड्डी, स्कैपुला। ये करेक्ट मैच है। इस सीक्वेंस में ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज यूज्ड इन डोनेशन। आँखों का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है? पूरा का पूरा आँख कभी भी डोनेट नहीं किया जाता है। उसका एक पार्ट होता है कॉर्निया, उसको डोनेट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कॉर्निया। कॉर्निया को हिंदी में भी कॉर्निया ही बोलते हैं। नेक्स्ट है द रेटिना इज आउट ग्रोथ ऑफ। रेटिना किसका विस्तार है? तो रेटिना डाई एंसिफिलॉन का विस्तार बोलते हैं, उसी का आउट ग्रोथ होता है रेटिना। तो बी ऑप्शन, डाई एंसिफिलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज द रेगुलेटिंग सेंटर फॉर स्वेलिंग एंड स्वेटिंग। स्वेलिंग और स्वेटिंग को कौन सा माइंड का पोर्शन है जो रेगुलेट करता है, ब्रेन का पोर्शन? तो इसका आंसर होगा मेडुला ऑब्लिंगेटा। स्वेलिंग स्वेटिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो इसके द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है वेयर इज़ द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। जो भी अपना रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जो अगर कट जाए तो तुरंत हाथ हटाना या जल जाए तो हाथ हटा लेना, ये सारा एक्शन स्पाइनल कॉर्ड या मेरुदंड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग है, देख लेते हैं उसको। यहाँ लिस्ट 1 में हार्मोन्स के नाम हैं और लिस्ट 2 में उसके इफ़ेक्ट हैं। तो इसमें फर्स्ट वन है एड्रेनलिन। इसका काम है एंगर, फियर, डेंजर, गुस्सा होना, भय, खतरा, ये सब होता है, फीलिंग आती है इसकी। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन्स की वजह से होता है। नेक्स्ट है ईस्ट्रोजन, ये फीमेल हार्मोन है। और इसके बाद है इंसुलिन, तो इंसुलिन ग्लूकोज के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं। और उसके बाद है फेरोमोन्स, ये अट्रैक्टिंग पार्टनर।
तो इसके अनुसार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन थायरोक्सिन इज, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन क्या है? तो ये एक अमीनो एसिड है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, अमीनो एसिड। नेक्स्ट है, विच इज़ द इंटरसेक्टिंग हार्मोन टू स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड इनटू सिक्रेट थायरोक्सिन? तो इसका आंसर होगा TSH, ऑप्शन है TSH, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लिवर? तो लिवर इसमें से क्या बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा यूरिया। यूरिया लिवर का फंक्शन है बनाने का। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स स्टिमुलेट पैंक्रियाज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस? तो इसमें पैंक्रियाज को कौन उत्तेजित करता है ये डाइजेस्टिव जूस बनाने के लिए? तो इसका आंसर होगा ट्रिप्सिन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन बॉडी। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से बताना है कौन सा सही है। तो द कॉमन बाइल डक्ट रिलीज इट्स कंटेंट इनटू स्टमक, ये ऑप्शन गलत है। कभी भी बाइल डक्ट स्टमक में रिलीज नहीं करता है बाइल जूस को। और नेक्स्ट है, द पैंक्रियाटिक डक्ट रिलीज इट्स कंटेंट इनटू ड्यूडेनम, तो ये सही है। जो ड्यूडेनम होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट बोलते हैं, उसमें ही पैंक्रियाटिक डक्ट कनेक्ट होता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। A person meet with an accident and there is no time to check his blood group. Which of the following blood should be given to him? अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है या इमरजेंसी पेशेंट है, उसको इमीडिएटली ब्लड की ज़रूरत है, तो बिना चेक किए कौन सा ब्लड देना चाहिए? तो इसका आंसर होता है O नेगेटिव। यहाँ RH नेगेटिव लिखा है बी ऑप्शन में, मतलब यही होता है O नेगेटिव, ये यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, RH फैक्टर डिराइव इट्स नेम फ्रॉम, जो RH फैक्टर बोलते हैं वो किसके नाम पे दिया गया है? तो एक रिसस मंकी जिसके ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था, उसके नाम पे RH फैक्टर दिया है। व्हेन डज हार्ट रेस्ट? हृदय कब आराम करता है? अगर देखा जाए तो हृदय कभी भी रेस्ट नहीं करता है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, बहुत छोटे टाइम के लिए, बिटवीन 2 बीट्स हार्ट रुकता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, द पेस मेकर इज ऑल्सो नोन एज, पेस मेकर को और क्या बोलते हैं? तो ये ऐसे नोट्स होता है, हार्ट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट आर कॉल्ड, धमनी जो होती है जो ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है, उसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, हिंदी में भी यही बोलेंगे, कोरोनरी धमनी, तो ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एन इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स विथ हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड? निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ एक अपरिवर्तनीय परिसर बनाता है? तो इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे तेज़ी से हीमोग्लोबिन में मिक्स हो जाता है, इसलिए बोलते हैं सिगरेट नहीं पीना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ vessel that delivers the nutrient rich blood from the stomach and small intestine to the liver? उन वाहिकाओं का नाम क्या है जो पोषक तत्व को पेट और छोटे आंत से यकृत तक समृद्ध रक्त प्रदान करता है?
तो इसको हिपैटिक वेन बोलते हैं, हिपैटिक नस हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज मसल प्रोटीन? इनमें से कौन सा मांसपेशी का प्रोटीन होता है? तो मायोसिन याद रखना है। एक्टिन और मायोसिन दोनों कभी कभी आ जाते हैं, तो यहाँ पे मायोसिन लिखा है तो मायोसिन आंसर होगा, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, द वेक्टर फॉर कालाजार इज, कालाजार का वेक्टर कौन है या वाहक कौन है? तो सैंड फ्लाई होता है, हिंदी में सैंड मक्खी बोल सकते हैं, ऐसे तो हिंदी में भी सैंड फ्लाई लिखा होता है, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज, पोलियो का कारण जीव कौन सा है? तो पोलियो वायरस से होता है, हिंदी में उसको विषाणु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू इज स्प्रेड बाय, डेंगू किसके द्वारा फैलता है? तो इसका आंसर होगा, सिंपल सा है, मॉस्किटो, मच्छर के कारण फैलता है। नेक्स्ट है, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, चेचक किसके कारण होता है? तो चेचक भी वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण। ये था आज का सेशन, क्लास एंड करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। थैंक यू।